नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं रीड एंड थिंक पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आपकी विजय बैच की ये मैथ की फर्स्ट क्लास होगी जिसमें आप देखोगे वास्तविक संख्या। आखिर ये क्या है वास्तविक संख्या? जब आप क्लास 6, 7, 8 में थे तब आपने पढ़ा था कुछ परमेय नाम की चीज़ होती है, कुछ अपरमेय होती है, पूर्णांक होते हैं, अपूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। आखिर वो संख्याएं सब कहाँ से आई हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, उनके दादाजी कौन है, ये सब कुछ आप जानोगे आज की वीडियो में। साथियों, आज जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या, ये आपकी मैथ का फर्स्ट चैप्टर यही है वास्तविक संख्या। तो आज की वीडियो में सिर्फ आप इसका इंट्रोडक्शन देखोगे, यानी आज की वीडियो में आप सिर्फ संख्या के बारे में सीखोगे। उसके बाद आपके जो चैप्टर होंगे वो आगे चलेंगे और आपकी एक्सरसाइज भी कराई जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अब देखिए साथियों, जो आपकी ये वास्तविक संख्या है इसके दो लड़के हैं, यानी आप ये समझ सकते हो ये वास्तविक संख्या के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। वास्तविक संख्या के दो प्रकार हैं। एक होता है दोस्तों, जल्दी बोलिए, एक क्या होता है, यानी वास्तविक संख्या के जो आपके दो प्रकार हैं उनमें से पहला प्रकार आता है आप जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखते हो, गुड, क्या, परमेय संख्याएं। एक होती हैं दोस्तों परमेय संख्याएं। क्या होती हैं? परमेय संख्या। और जो दोस्तों सेकंड होता है अपरमेय संख्या। सेकंड क्या है? अपरमेय संख्या। एक परमेय संख्या हो गया आपका और सेकंड हो गया अपरमेय संख्या। बात करते हैं कि आखिर ये आपका परमेय संख्या क्या है। क्या साथियों, कि जो आपका परमेय संख्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। साथियों, परमेय संख्या आपकी वह संख्या होती है जो p/q के फॉर्म में लिखी जाती है। क्या कि जो आपकी परमेय संख्या है वो वह संख्या होती है जो p/q के फॉर्म में लिखी जाए। अब ये p/q की, यानी जो आप सीख रहे हो कि परमेय संख्या कौन सी संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जाती है। अब इसमें दो कंडीशन होती हैं। p/q का मतलब ये होता है, आप ये समझ सकते हो, एक अंश बटे हर, मतलब अंश बटे हर में लिखी जाती है। अब देखिए, एक कंडीशन दे दी जाती है कि आपका जो q का मान होना चाहिए, परमेय संख्या वह संख्या है जो p/q के फॉर्म में लिखी जाती है, यानी सही बटे के फॉर्म में लिखी जाती है। और ये कहता है कि जो q का मान होना चाहिए वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इधर लिख दे रहे हैं क्या साथियों, यहाँ पर ये कंडीशन होती है, वो क्या होती है कि जो आपका q का मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अगर कोई परमेय संख्या होगी उसके 0 मान नहीं होगा, किसका? q का, यानी हर का मान 0 नहीं होगा। सपोज कीजिए जैसे दोस्तों 6/7 ये जो संख्या लिखी गई है वो अंश बटे हर में लिखी गई है, यानी p/q के फॉर्म में लिखी गई है। तब मैं आपसे पूछूं क्या ये परमेय संख्या है? आप कहोगे जी हाँ ये परमेय संख्या है। अगर मैं दोस्तों यहीं पर ये लिख दूं 1/0, अब यहाँ पर q का मान कितना आ गया? 0। इसीलिए दोस्तों ये आपकी रेशनल नंबर नहीं होगी। परमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं, यानी ये आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। अब ये आपकी परमेय संख्या क्यों नहीं है? अब आपने अच्छे से एक बात को सीखा था कि अगर हमारा q, यानी q का मतलब हर अगर 0 हो जाएगा तो वहां पर परमेय संख्या नहीं होगी, वहां पर परमेय संख्या नहीं होगी। तो बेसिकली आप ये सीख पा रहे हो कि जो परमेय संख्या है वो p/q के फॉर्म में लिखी जा रही है और जिसका मान जो q होगा वो 0 नहीं हो सकता है, ये परमेय संख्या होगी। इस प्रकार से आप अनेकों एग्जाम्पल लिख सकते हो, 6/3, 6/6, 5/2, जो आपको लिखना है 2/4, 2/6, 8, 9, 10, जो करना चाहो कर सकते हो। अब बात करते हैं आपकी अपरमेय संख्या की। साथियों, जो अपरमेय संख्या है वो मतलब परिमित नहीं है, यानी इसका मान निश्चित नहीं है, ये समझ लीजिए जब आप निकालोगे। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, अभी आप बस इतना याद रखिए, क्या कि जो दोस्तों ये आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट के चिन्ह होता है, स्क्वायर रूट के चिन्ह होता है, ये है स्क्वायर रूट के चिन्ह। अब इसके अंतर्गत जितनी भी संख्याएं आएंगी जो कि कैसी हो दोस्तों, जिनका स्क्वायर पूर्ण ना हो, जैसे मान लीजिए 5 का वर्ग पूर्ण नहीं होगा, वो दशमलव में आता ही रहेगा और रुकेगा भी नहीं, तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? आपकी अपरमेय संख्या है, यानी जिनका दशमलव भी नहीं रुकेगा
तिकड़म हो, निश्चित ना हो, तो वो सब कौन सी है आपकी अपरमेय संख्याएं हैं। वो सब कौन सी है आपकी अपरमेय, मतलब वो परिमित ही नहीं है, ये बात समझ लीजिए। अब बात आती है कि दोस्तों यहीं पर इसकी बात तो खत्म हो जाए, यानी अपरमेय संख्या की आप समझ लो शादी नहीं हुई है, परमेय संख्या की हुई है, इसलिए इसकी संतान उत्पन्न हुई है, मतलब परमेय संख्या के भी प्रकार हैं। अब वो कौन से प्रकार हैं वो सीखिएगा। परमेय संख्या के साथियों दो प्रकार होते हैं। परमेय संख्या के भी कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। फिर से देखिए, परमेय संख्या के भी आपको दो प्रकार देखने को मिलेंगे। कितने, दो प्रकार। अब वो दो प्रकार कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक होता है पूर्णांक, एक क्या है पूर्णांक, और एक होता है भिन्न, जिसे आप अपूर्णांक भी कह सकते हो। एक पूर्णांक एक भिन्न संख्या, यानी परमेय संख्या में पूर्णांक आ रहा है और क्या आ रहा है, भिन्न संख्या आ रहे हैं। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, अभी आपने क्लास 8th या 9th में संख्या रेखा को पढ़ा होगा। इस टाइप से संख्या रेखा होती है जिसमें बीच में क्या होता है, जीरो होता है। बीच में क्या होता है आपका, जीरो होता है, और इधर चलोगे राइट हैंड साइड तो आपको मान कैसे मिलेंगे, प्लस के, यानी 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। अब जब दोस्तों आप इस साइड यानी दाहिने हाथ बोले तो बाएं हाथ की तरफ आते हो, LHS की तरफ आते हो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हो, तब आपको जो संख्याएं मिलती है वो किसकी मिलती है, माइनस की। यानी जीरो से लेके इधर अनंत तक, जीरो से लेकर उधर अनंत तक जितनी भी संख्याएं आपकी है वो सब क्या क्या है, पूर्णांक। यानी आपका पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी ये सब क्या है आपके पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अब देखिए पूर्णांक की बात तो समझ ली, यानी जीरो से इधर वाली, जीरो से उधर, इधर उधर का मतलब है माइनस वाली और प्लस वाली जितनी भी संख्या हैं वो सब क्या है आपके पूर्णांक हैं, वो सब क्या है पूर्णांक हैं। अब भाई साहब जैसे ही आप पूर्णांक को सीख लेते हो उसके बाद आती है दूसरे की बात, यानी भिन्न संख्या की बात। अब मैं आपको भिन्न की बात करूं तो सेम डेफिनेशन यही है कि P/Q के रूप में व्यक्त की जाती है और Q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। भिन्न संख्या की भी डेफिनेशन वही है जो अभी आपकी परमेय संख्या की थी। अब बजाओ मजा आने वाला है। ये क्या बता दिया, परमेय संख्या भी भाई भिन्न संख्या भी। अगर दोनों एक ही थे तो दो बार मुझे गणित में क्यों पढ़ाया गया। अब चलो क्या करते हैं, गणित वालों से कंप्लेंट करते हैं। साथियों ये एक नहीं है, बस आप देख नहीं पा रहे हो, आप एक आंख से देख रहे हो। दोनों आंखों से देखोगे समझ जाओगे। अब आप कहोगे नहीं हम दोनों आंखों से देख रहे हैं, तो समझिए कैसे। साथियों भिन्न संख्या की डेफिनेशन और इसकी भी डेफिनेशन जब आप देखोगे तो आपको सेम लगेगी कि अंश बटे हर या P/Q। भिन्न एक तरीके का हिस्सा होता है, एक भाग होता है। क्या होता है, भाग या हिस्सा। तबकि ये परमेय संख्या हिस्सा या भाग नहीं है। मैं आपको मेजर डिफरेंस बता रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली जो आपके दोस्तों ये परमेय संख्या थी, ये क्या है, इसके भिन्न के पिताजी हैं। अब पिताजी जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं बेटे की तुलना में। तो इसी प्रकार जो आपकी परमेय संख्या होगी वो दोस्तों प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। क्या बता रहा हूं, जो आपकी परमेय संख्या होती है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। परमेय संख्या आपकी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। लेकिन जो आपकी भिन्न संख्या होती है, क्या, जो आपकी भिन्न संख्या होती है वो सदैव धनात्मक होती है, यानी प्लस की होती है। यानी जो भिन्न है वो सदैव कैसी होगी दोस्तों, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक। यानी आपने यहां से एक चीज सीखी, जो आपकी भिन्न है वो सदैव धनात्मक है और जो आपकी परमेय संख्या है वो कैसी है, ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक। साथियों आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि अब परमेय संख्या और भिन्न संख्या में अगर कोई भी अंतर पूछेगा तो आप बता दोगे। भिन्न संख्या सदैव धनात्मक होगी और जो आपकी परमेय संख्या भी होगी वो धनात्मक भी होगी और ऋणात्मक भी होगी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्या सभी भिन्न संख्याएं, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा क्या सभी परमेय संख्या है या क्या सभी भिन्न संख्या है, तो आपको आंसर देना होगा। अभी बताइए क्या सभी परमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं होती हैं, तो लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमने सुना है कि भिन्न कैसी परमेय संख्या कैसी होगी, क्वेश्चन ये था क्या सभी परमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए परमेय संख्या हमने सीखा कि जो आपकी परमेय होगी वो धनात्मक भी हो सकती है ऋणात्मक भी हो सकती है। ये दो चीजें होंगी परमेय में। तो हमने परमेय का एक एग्जाम्पल लिया 6/7, दूसरा ले लिया -13/16। -13/16 यानी 13/16 या कुछ भी कहो, -13/16।
अब जब आपने 13/16 लिया है तब आप देखिए -13/16 हमने भिन्न में पढ़ा था सदैव कैसी होगी, धनात्मक, लेकिन परमीय संख्या ऋणात्मक है, यानी सभी परमीय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती लेकिन सभी भिन्न संख्याएं परमीय होंगी, ये बात आप याद रखना। तो बस आपको यही बताना था कि बेसिकली आपका परमेय संख्या और भिन्न संख्या में जो छोटा सा अंतर होता है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए ये बात आप हमेशा याद रखना। अब साथियों जो आपके पूर्णांक होते हैं, मैंने आपको बताया था धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, ये आप स्वयं याद रख सकते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो सीखिए। अब पूर्णांक में ही आपकी क्या आ जाती है दोस्तों, पूर्ण संख्या। पूर्णांक में क्या आ जाएगी, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और क्या आ गई, प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो भी आपने गिनती पढ़ी है 1 2 3 4 5, यानी जीरो से लेके क्या दोस्तों, 0 1 2 से लेके अनंत तक, ये सभी आपकी कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। यानी जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं वो सभी आपकी कौन सी है, पूर्ण संख्या है। वहीं पर साथियों जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं, क्या प्राकृतिक संख्या, वो क्या होंगी, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या करती हैं साथियों, 1 से ले स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती है। ये सब कौन सी होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं, ये सब कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि अब इसके बाद आप कहोगे मैंने सम भी पढ़ा था, विषम भी पढ़ा था, और वो अभाज्य पढ़ा था, सहभाज्य पढ़ा था, वो सब संख्याएं कहाँ गई। तो जब आप गौर करोगे जितनी भी सम होंगी वो क्या प्राकृतिक नहीं होंगी। जैसे 2 एक सम संख्या है तो ये प्राकृतिक भी तो है, 4 एक सम संख्या है ये प्राकृतिक भी तो है, 1 विषम है ये भी प्राकृतिक है, 3 विषम है ये भी प्राकृतिक है। यानी जब आप देखोगे सम विषम अभाज्य वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपकी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत ही आएंगे। यानी अभी तक दोस्तों आप क्लास 0 से लेके क्लास 10th तक आगे तो अभी तक आपने वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ा है, अभी आपने अवास्तविक संख्या नहीं देखा है, वो आप देखोगे नेक्स्ट क्लास जब आप आओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस आपको संख्याओं के बारे में बताना था। आज थोड़ा टाइम भी कम है इसलिए वीडियो छोटा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा धमाकेदार सेशन जिसमें आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी होंगे और जो चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएगा वो बताया जाएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।